अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.8 का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट ही सभी कुछ होता है। आपको ना स्टेटमेंट ही पहले समझनी होती है, तो फिर ही आप क्वेश्चन को आगे मजीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। वो क्या कहता है? कहता है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। मतलब कि वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि आपके पास कोई नंबर है, लेट कर लेते हैं हमारे पास नंबर क्या है एक्स, ठीक है। एंड कहता है उसका रेसिप्रोकल, ये इधर बात की है ना उसने, उसका रेसिप्रोकल। जारी बात है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? उसका जो जिस चीज़ का भी रेसिप्रोकल हम फाइंड करें वो उसके डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो इसका हो गया रेसिप्रोकल। तो तीसरी बात क्या कह रहा है कि डिफरेंस, कि इनका डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, कि उसका जो नंबर हमने फाइंड किया वो वाला एंड उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस जो है। तो फिर हम डिफरेंस को किस तरह शो करते हैं? एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है। वो कहते हैं किसके इक्वल है? 15/4 के इक्वल है, ठीक है। तो यही चीज़ वो स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है, ठीक है। तो आपने इधर से अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो इधर हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, या आप इसका एलसीएम ले लें, या दूसरी चीज़ आप ये कर लें कि आप 4 को उस तरफ लेके जाएं एंड इसको मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा है। तो फिर क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4/x इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब इधर हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स। तो इधर क्या रह जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 4x² माइनस 4 इक्वल टू 15, ठीक है। अब एक्स उस तरफ जाएगा तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इक्वल टू 15x। अब 15 हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, 4x² माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसको आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ गया -16। अब आपके पास कोई ऐसे दो नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आए -16 एंड माइनस करने के बाद आपके पास आए -15। माइनस करने से क्या मतलब है? कि आपके कैसे पता चला है? क्योंकि इधर प्लस करने से भी तो आ सकते हैं। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो सा साइन होता है वो आप देखा करें कि उस साइन को आप देख के हिंट लगा सकते हैं कि यहाँ पे माइनस करके जवाब आएगा या प्लस करके जवाब आएगा। तो अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करवा दें, -16 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, तो आपके पास ये चीज़ भी बन जाएगी एंड -15 जवाब भी आ जाएगा। तो आपका पेयर क्या बन गया? एक्स 4x² माइनस 16x माइनस सॉरी प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका पेयर बन गया। तो इधर से आप कॉमन ले लें, 4x आता है, तो पीछे क्या रह गया? x माइनस 4। तो इधर आपके पास कोई चीज़ नहीं कॉमन आती, जहाँ पे कोई नहीं आती वहाँ पे आप x कॉमन ले लेते हैं। तो क्या रह गया? ये चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास x माइनस 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टाइम आप लिख लेंगे x -4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम आप लिख लेंगे 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब इधर से आपका x का जवाब आ गया 4 एंड इधर से आपका आ गया 4x इक्वल टू -1, इधर आके हो जाएगा। एंड जब आप 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास 4 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर आपके पास आ गया -1/4। तो अगर आपको ऐसे रीड करें तो वो उसने भी यही चीज़ हमें बताई हुई है कि आपने आपने फाइंड करने हैं कि कौन से नंबर हैं। तो फिर आपके पास नंबर कौन से आ गए हैं? वो वाले जो उसने फाइंड करने को कहा है। एक तो आपके पास आ गया 4 एंड सेकंड आपके पास आ गया -1/4, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट बड़ी है एंड इधर हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कहते हैं? कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। उसने इधर क्या बात की है आपके साथ कि सम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कि अब मैं आपको राइट करके बताता हूँ तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी।
सबसे पहले वो क्या कहता है कि आपके पास 2 डिजिट है, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डिजिट कौन से हैं, वो एक तो एक्स हो गया एंड दूसरा वाई हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होगी हमारे पास 2 डिजिट हो चुके हैं जो कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कहता है, कहता है इनका सम ऑफ स्केयर, मतलब कि इनका स्केयर है, मतलब एक्स का स्केयर क्या होगा एक्स स्केयर, वाई का स्केयर क्या होगा वाई स्केयर, और दूसरी बात वो क्या कहता है कि इनका क्या है, हमारे पास स्केयर है, सॉरी सम है। तो सम किस तरह होगा हमारे पास, ये होगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ हमने पूरी कर ली है, दी सम ऑफ स्केयर ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो किसके इक्वल कहते हैं, इक्वल किसके कहते हैं 65 के, ठीक है। ये चीज़ इधर वो कहना चाह रहा है। एंड दूसरी चीज़ वो क्या कह रहा है, एंड के बाद अब आपने वो भी अच्छी तरह समझ लेनी है। कहते हैं दी नंबर 9, उसके पास जो नंबर 9 है, उसके बाद जो नंबर है ना वो 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसका क्या मतलब है कि उनका जो जो नंबर उन्हें उसने दिए हुए हैं ना आपको, उनका सम जो है वो 9 के इक्वल है। तो अब पहले उसका स्केयर का सम था, अब उनका सम हो गया, तो वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 9 के इक्वल। तो यहाँ से अब आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें, जो सी मर्ज़ी वैल्यू फाइंड करके आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पुट कर लेता हूँ, x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इधर आके ये क्या बन जाएगा 9 - y। अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो गई है एंड ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3 हो गई है एंड ये वाली 2 हो गई है, ठीक है। 2 पहले आता है 3 बाद में आता है, चलो कोई नहीं, पहले 3 लिख लिया। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो 1 के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने खुद ही लिख लेनी है इधर के, इक्वेशन नंबर 3 पुट करने से 1 के अंदर। तो x की जगह क्या आ जाएगा 9 - y, इसका स्केयर आ जाएगा। तो बाकी क्या रह गया हमारे पास, प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 65, एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब आप इसका स्केयर ओपन करें तो 81 - 2 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म आपके पास 9 है एंड सेकंड आपके पास y है, ठीक है। एंड सेकंड टर्म का स्केयर आपके पास होता है वाई स्केयर इक्वल टू 65, ठीक हो गया। तो फिर अब इसको आपने क्या करना है, 65 को उस तरफ ले जाएं, तो उसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 81, इसको मल्टीप्लाई किया तो 18y प्लस वाई स्केयर, इधर आ गया हमारे पास तो -65, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप क्या करें कि एक्स स्केयर वाली टर्म फर्स्ट नंबर पे लिख लें, तो उसके बाद हमारे पास आ गई सॉरी वाई स्केयर वाली, उसके बाद आ गई वाई वाली, उसके बाद आ गए हमारे पास कांस्टेंट -65 एंड प्लस 81 इक्वल टू 0। अब आप इनको ऐड करके लिख लें। तो सबसे पहले हमें अपनी मिस्टेक मैंने पता किया है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वाई स्केयर था वो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था, ठीक है। ये भी आप इधर ऐड करके लिख लें, पास प्लस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2y स्केयर, ठीक है। ये मिस्टेक मैं लेके जा रहा था, तो इसको हमने पहले सही कर लिया, 2y स्केयर -18y एंड इसको सॉल्व करके लिखें तो आपके पास आता है +16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपने सिंपल क्या कर लेनी है, इनकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 16 से तो आपके पास 32 आता है। तो आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, अगर आप -16 को मल्टीप्लाई करवा लें -2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाता है 32 आ जाता है एंड आपके पास -18 भी आ जाता है। तो आपके पास पेयर क्या बन जाएगा 2y स्केयर -16y -2y +32 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है यहाँ से अब हम कामन लेंगे, सॉरी कामन ले लेंगे हम। तो यहाँ कोई और तरीका तो नहीं है, बस कामन ही आ सकता है इधर से, ठीक है। तो 2y इधर से कामन आ गया तो हमारे पास रह गया y - 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलती से मैंने क्या लिख दिया है 32, ठीक है। तो वो कभी कभी रेज हो जाता है, इसलिए दोबारा लिखते हुए गलती हो जाती है, तो यहाँ पे आ गया ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लेंगे -2 कामन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब आपके पास फर्स्ट टाइम 2y - 2 इक्वल टू 0 एंड y - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2y इक्वल टू 2,
y इक्वल टू 2/2, तो y का हमारे पास जवाब आ जाएगा 1। ए का आंसर आ गया हमारे पास 1, एंड इधर से हमारे पास आ जाएगा 8, वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपके पास वाई के जो है वो दो जवाब आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक्स के जवाब अब ढूंढने हैं, तो वहाँ से आप ऊपर से कोई ऐसी कोई इक्वेशन देख लें जिसको आप सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 है, वो मुझे ईजी लग रही है, उसको हम ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, तो इसको हम यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेते हैं। छोटी भी है और इजी से सॉल्व भी हो जाएगी। क्या थी हमारे पास इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो इधर आप फर्स्ट टाइम 1 पुट कर लें वाई की वैल्यू, और सेकंड टाइम 8 पुट कर लें। तो फर्स्ट टाइम एक्स वाई इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, अब एक्स 1 उधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू फाइंड कर ले, तो हमारे पास पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू पुट कर ले, हमारे पास क्या है जी? 8 है इक्वल टू 9। तो इधर से हमारे पास आ गई 9 माइनस 8, तो x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट बने हैं वो 2 बने हैं। ठीक है, एक क्या बना है कि आपने x एक में आपके पास x की वैल्यू 8 है, एंड y की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है। एंड सेकंड के अंदर आपके पास जो है एक y की वैल्यू है जो है 8 है, एंड x की क्या है? 1 है। तो इधर से आपने इसको जवाब दे देना कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है। उसने नंबर आपको फाइंड करने को कहा था ना, तो आपने इधर नंबर लिख देना। ठीक है, तो नंबर आपके पास बने हैं। एक जो आपके पास था, आपने x क्या पुट किया था? 18 एंड 1। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ गया। आप ऊपर भी देख लें तो आपके पास यही जवाब है। सॉरी, 18 नहीं, 8 लिखना था। ठीक है, आज ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं कुछ, तो आपने बस हैंडल कर लेना खुद ही। ठीक है, 8 और 1 आ गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।